तो अश्विनी सर, पहले ये बताइए मुझे कि ये बैंकों का इतिहास क्या रहा है? बैंकों का प्राइवेटाइजेशन के पीछे सरकार की सोच क्या थी? क्या है कि आज़ादी के बाद बैंक प्राइवेट ही थे सभी, कुछ बड़े बड़े सरमाएदारों के, उद्योगपतियों के हाथ में थी। तो वो जिस तरह से जैसे सरकार बनी, देश आज़ादी के बाद उसका उद्योगीकरण भी शुरू हुआ, लेकिन ये बैंक जो प्राइवेट बैंक थे ये अपने अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने अपने लोगों को ही फाइनेंस करते थे। मतलब आम जनता के लिए बैंक में घुसना बहुत मुश्किल सी बात थी। तो 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, तो उनको लगा कि भाई ये बैंक जो है ये हमारी इकॉनमी के अंदर या प्रगति के अंदर कोई योगदान कर नहीं रहे। लगभग 70 के करीब बैंक थे प्राइवेट, तो इनका कुछ किया जाए, और वो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि इनको नेशनलाइजेशन किया जाए इनका। तो 14 बैंकों को उस समय नेशनलाइजेशन किया गया, जो बड़े बड़े बैंक थे। तो उसके बाद जो है बैंकों का जो एक्सपेंशन शुरू हुआ, जो बैंक मतलब गांव तक नहीं जाते थे, आम जनता तक नहीं जाते थे, तो वो बैंक वहाँ जाने शुरू हुए और आम लोगों की अप्रोच में आ गए। लोग वहाँ जाते थे, अपना फाइनेंस भी करते थे। फिर इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ देश में जो आर्थिक प्रगति हुई, मतलब वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो बैंकों ने उनको फाइनेंस करना शुरू किया। सरकार की जो योजनाएं थी उनको भी फाइनेंस करना शुरू किया। तो इस प्रकार से वो प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन का यात्रा, जिसे कहना चाहिए, आज़ादी के बाद शुरू हुई। तो उससे लोगों को बहुत राहत मिली। हालांकि लोगों का कहना है कि भाई नेशनलाइजेशन जो था वो नेशनलाइजेशन ना होकर राष्ट्रीयकरण ना होकर सरकारीकरण ज़्यादा हो गया। सरकारीकरण? जी, ऐसा क्यों? क्या है कि भाई सत्ता में जो भी सरकार रही, तो उन्होंने उन बैंकों को अपने स्कीम्स को लाने में, उस प्रकार से करने में जो उसको यूटिलाइज किया। और पार्टी के ही बहुत सारे जो ऐसे लोग थे वो बोर्ड में रहते थे, तो वहाँ पर भी वही भाई भतीजावाद चलता था। लेकिन अल्टीमेटली कुल मिलाकर बैंकों के कारण जो है लोगों को रोजगार मिला। गांव तक जहाँ तक पहुँच नहीं थी वहाँ तक वो बैंक गए। उस समय शायद नेशनलाइजेशन के समय 8,000 के करीब ब्रांचेस थी। आज 1 लाख के करीब सरकारी बैंकों के ब्रांचेस हैं। तो इतना बड़ा जर्नी जो है वो उसी कारण से हो पाएगी। वो फिर प्राइवेटाइजेशन पर क्यों आई? क्या है कि मैंने जैसे कहा ना कि भाई ये 14 बैंक हुए, उसके बाद 80s के अंदर फिर 4 बैंकों को, और बड़े बैंकों को, पंजाब एंड सिंध बैंक था, आंध्रा कॉर्पोरेशन, विजया बैंक, इनको फिर जो है नेशनलाइजेशन किया। लेकिन उसके बाद नरसिम्हन कमेटी एक बनाई गई कि बैंकों के रिफॉर्म्स होने चाहिए, बैंकों में और क्या हो सकता है, क्योंकि समय समय पर बदलाव तो होना चाहिए। तो नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि बैंकों का निजीकरण हो, बैंक प्राइवेटाइजेशन। तो सरकार ने उस समय बैंकों को, जो सरकारी बैंक थे उनको तो नहीं छेड़ा, लेकिन प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस मिलना। भाई प्राइवेट बैंक पहले भी थे, लेकिन वो क्या है कि भाई बड़े बैंक जैसे HDFC, ICICI बैंक आम लोगों की पहुंच से दूर थे वो। हाँ, उनका जो बेस था वो लाए इसीलिए गए, बनाए इसलिए गए कि बड़े व्यापारियों को सपोर्ट कर सके, क्लास को, एक क्लास को। आज भी अभी देखो पीछे ICICI बैंक ने किस प्रकार से अपना 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस कर दिया था, लेकिन वो दबाव पड़ा तो फिर वो वापस चले गए। यानी वो चाहते हैं कि भाई हम, और होता भी यही है। अब आप देखो कि सरकार की आज भी अगर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जनधन खाते ही हम कहें 56 करोड़ के करीब बैंकों ने खाते खोले हैं। तो उसमें अगर ये निजी बैंकों का अगर रोल कहें, ये 8 बड़े निजी बैंक हैं जो, और कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक भी हैं। तो इन्होंने कुल मिला के इनका रोल जो है, इन्होंने 1.75 करोड़ अकाउंट्स इन्होंने खोले हैं 56 करोड़ में से। तो आप देख लीजिए कि भाई इनका
जो वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म, ये आम जनता के लिए नहीं है, और वो चाहते भी नहीं कि आम जनता आए, क्योंकि छोटा पैसा होगा, कम पैसा होगा, तो बैंक उसको हम्म, कॉस्ट जो है वो उनके हिसाब से कि वो कॉस्ट आती है, तो उसको सर्विस नहीं करना चाहते।